DJI Mic 2 की सही सेटिंग कैसे करेंगे और किस प्रकार से एक सही आउटपुट और एक सही ऑडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि आपको इसकी सेटिंग किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से मोबाइल में जोड़कर आपको एक अच्छी वीडियो बनानी होगी। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे और ये इसका रिसीवर हो जाएगा और ये आपको एक इसका माइक आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अपने रिसीवर के साथ में अगर माइक अटैच कर लिया है इस प्रकार से, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो माइक में आपको ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको सेटिंग करनी है आपके इस रिसीवर में। कैसे? इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लेना है। रिसीवर सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा मोनो या स्टीरियो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोबाइल में शूटिंग कर रहे हैं या एक ही अगर साइड से शूटिंग कर रहे हैं तो आपको मोनो पे ही सेलेक्ट करना है। समझ गए? मोनो का मतलब होता है कि आपके जो ऊपर का स्पीकर है, नीचे का स्पीकर है, दोनों ही आपको बराबर साउंड देगा। जबकि दोस्तों स्टीरियो का मतलब, जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा मोनो है स्टूडियो। हमको देखो नेट सेफ्टी ट्रैक है ना, स्टीरियो। तो दोस्तों स्टीरियो का मतलब होता है अगर आप लेफ़्ट वाले माइक से शूट करोगे ना, अगर आप लेफ़्ट वाले माइक से शूट करोगे तो दोस्तों ये सिर्फ एक हिस्से का ही साउंड रिकॉर्ड करेगा। जो आपके जो सुनने वाला होता है ऑडियो, जो सुनने वाला होता है वो सुनने वाले को एक ही स्पीकर से आवाज़ आएगी। समझ गए? तो ऐसे में आपको मोनो के अंदर ही आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, मोनो कर लेना है इस प्रकार से। और उसके बाद में दोस्तों आपको आना है, अब दोस्तों इसका आ जाता है ऑडियो गेन। अगर देखिएगा दोस्तों, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर जो इसका है ये है रिसीवर का ऑडियो गेन। समझ गए? अगर आप इस प्रकार से इसमें -1 करोगे तो ये रिसीवर अपनी तरफ से आवाज़ को कम उठाएगा। अगर आप प्लस पे कर देते हो, देखिएगा 2, 3, तो अगर आप अपनी ऑडियो को बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ी आवाज़ चाहते हो तो आपको अपने ऑडियो गेन को लगभग 3-4 पे रखना चाहिए। देखो जोर से दबाओगे और यहाँ पे करोगे 2, 3, 4, तो इतने पे आपको सेट करके रखना होगा। बाकी जस्ट नीचे आप क्लिक करोगे तो ये है आपके माइक का ऑडियो गेन। नहीं समझे? जो माइक है इसका ऑडियो गेन है। इसका ऑडियो गेन करने के लिए देखो नीचे एक बार और क्लिक करोगे ऐसे, तो एक करोगे 3-4 पे आपको इसको भी सेट कर देना है। इसमें ये आपके बहुत दूर दूर की आवाज़ को कैप्चर कर लेगा। समझ गए दोस्तों? इसके अलावा एक सेटिंग में और ध्यान देना है दोस्तों। जैसे आप इसको नीचे करोगे ऐसे, तो यहाँ पर रिसीवर की सेटिंग आप देख लोगे, आपको अब ट्रांसमीटर की सेटिंग करनी होगी। ट्रांसमीटर की सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करना है इस प्रकार से, और ये देखो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे साइड में, तो यहाँ पर एक सेटिंग आपको नज़र आ जाएगी जिसमें है बिट रेट का सेटिंग करना, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये 32 बिट फ्लोट। तो आपको 32 बिट फ्लोट के ऑप्शन पे इसको ओके कर देना होगा। इसको हमें कर देना है ऑन। समझ गए दोस्तों? इसका मतलब होता है जो आपकी जो ऑडियो है वो 32 बिट तक, जो आज तक का एक अच्छी ऑडियो होती है, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप अपनी 32 बिट वाली ऑडियो को ऑन कर दोगे तो ये कोशिश करेगा कि अभी तक की आपकी जो भी ऑडियो है उसको बेस्ट तरीके से ये कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपको अपना जो रिसीवर है उसे अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको इसको हटा के सीधा जो आपका ये सी टाइप कनेक्टर होगा इसको बड़ी आसानी से आपको ऐसे अटैच कर देना है। इसको देखो इस प्रकार से, और आपके मोबाइल में एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अटैच कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैच करते ही जस्ट आपके मोबाइल में इसको ऐसे लगा के अटैच कर दीजिएगा। अटैच करते ही देखिएगा इस प्रकार से ये आपको दिखाने लग जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अब जो ऑडियो कैप्चरिंग की प्रक्रिया है ये आपके माइक से लेना शुरू कर देगा। देखिएगा जब जब आप बोलोगे तब तब यहाँ पे इसका गेन दिखाने लग जाएगा, और गेन दिखाते ही आप एक बार लेके देख सकते हो। मैं एक बार ऑडियो वीडियो शुरू करके देखता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। चलिए विस्तार से जानते हैं किस प्रकार से आपको आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। और इसी बीच में हम लोग फ़िलहाल में अपना जो नॉइज़ कैंसलेशन है इसे कर देते हैं ऑन। अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो चुकी है। आपको अभी बताना है कितनी आवाज़ में फ़र्क आया है। तो दोस्तों जो मैंने ऑडियो है वो आपके वीडियो में लगा दी है, और मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपका जो अगर मोबाइल सस्ता वाला रहेगा ना, अगर आपने कोई छोटा मोटा मोबाइल यूज़ किया है तो उस मामले में भी ये सही तरह सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में दोस्तों कोशिश कीजिएगा अच्छे मोबाइल के साथ में इसका इस्तेमाल करें, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी कोई प्रॉब्लम आए इस संबंधित तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसकी आवाज़ की जो इसका ऑडियो का जो सैंपल था कैसा लगा आप एक बार ज़रूर बताएँ।